नमस्कार। कई लोगों की मांग थी कि उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के केस में आम आदमी पार्टी को दखलंदाजी देना चाहिए, तो उन लोगों की मांग पूरी हो गई क्योंकि आम आदमी पार्टी की एंट्री हो चुकी है उत्तराखंड में अंकिता के केस में आम आदमी पार्टी ने भयानक तरीके से एंट्री की है, धमाकेदार तरीके से एंट्री की है। और इस एंट्री से पुष्कर सिंह धामी के जो मंत्री हैं, अंकिता के जो हत्यारे हैं, उनमें खलबली मच गई है, हड़कंप मच गया है। अभी तो फैक्ट फाइटिंग टीम ही एक्शन मोड में थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी भी एक्शन मोड में आ गई है और हत्यारों के सहयोगियों में खलबली मच गई है। क्योंकि अब आम आदमी पार्टी तो आप जानते हैं कि कहां कहां से मुर्दे उखाड़ कर लेकर आती है, कहां कहां से सबूत उखाड़ कर लेकर आती है। और जब आम आदमी पार्टी सबूत लेकर आएगी और एसआईटी को दिखाएगी, तब एसआईटी को होश आएगा, तब उसे एहसास होगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की, कितनी बड़ी चूक की है। आम आदमी पार्टी नहीं साहब, बल्कि कांग्रेस के भी नेताओं ने एक्शन ले लिया है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और तमाम देश की राजनीतिक पार्टियां अब अंकिता के पक्ष में खड़ी हो गई हैं। अंकिता के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए मोर्चा संभाल चुकी हैं। अब वो दिन दूर नहीं है जब अंकिता के हत्यारों को फांसी होगी, क्योंकि अब अगर एक पार्टी छोड़ दी जाए तो उस पार्टी को छोड़कर बाकी अन्य पार्टियां यही चाहती हैं कि अंकिता के हत्यारों को फांसी हो। और देश की भी यही मांग है कि फांसी हो, उत्तराखंड की यही मांग है फांसी हो। जब पूरा देश यही चाहता है कि जब अंकिता के हत्यारों को फांसी हो, तो ऐसा कौन है जो उसे बचा सकता है? कोई नहीं बचा सकता साहब। एक पार्टी के बचाने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि कब कहा जाता है कि न्याय के घर में देर है अंधेर नहीं है, भगवान घर में देर है अंधेर नहीं है। भगवान जिस दिन न्याय करेगा, जिस दिन पुलकित आर्य के पाप घड़ा फूटेगा, तो ऐसा फूटेगा कि फिर कोई उसे जोड़ नहीं पाएगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि आम आदमी पार्टी की एंट्री के बाद और कांग्रेस की एंट्री के बाद क्या क्या बदलने वाला है उत्तराखंड में, और कौन कौन लोग एक्सपोज होने वाले हैं, और कितने लोगों के पिछवाड़े में हंटर पड़ने वाला है। तो देखिए बड़ी ये रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश संगठन जोश सिंह बिष्ट ने फैक्ट्री में आग लगने की घटना को हत्याकांड के साथ मिटाने की एक और साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि अंकिता हत्याकांड की घटना स्थल वंतर रिजॉर्ट को पहले बुलडोजर से तोड़कर साक्ष्य छुपाने की साजिश रची गई। आज उसमें स्थित फैक्ट्री को आग के हवाले कर दिया गया। आरोपियों को बचाने का आज पूरा काम कर दिया इन्होंने, इनका काम पूरा हो गया है। वहीं कांग्रेस ने भी बड़ा एक्शन ले लिया है। आज देहरादून के गांधी पार्क के बाहर उत्तराखंड बेटी हत्याकांड में कांग्रेस ने 1 घंटे का मौन रखकर धरना दिया और मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहर, पूर्व सीएम हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदीवाल सहित सामाजिक संस्थानों और अन्य दलों के लोग भी शामिल रहे। कांग्रेस ने हत्याकांड में साक्ष्यों को मिटाने का आरोप भी लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि हत्याकांड में साक्ष्य मिटाने की साजिश की गई। आरोप है कि बहुत जल्दबाजी में सबूत नष्ट किए गए। कांग्रेस उस वीआईपी का नाम सार्वजनिक करने की मांग कर रही है जिसके लिए एक बेटी की बलि चढ़ा दी गई है। कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर सरकार पर हमलावर है और सीबीआई के जांच न्यायालय के जज की देखरेख में कराने की मांग कर रही है। पूरा मामला आपने देखा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अब एक्शन मोड में है। अब भैया कहाँ तक बचोगे आप लोग? कितने लोग को बचाओगे आप? कुछ चंद लोगों को बचाने के चक्कर में पूरी पार्टी का छीछा लेदर करवा रहे हो, पूरी बीजेपी की छीछा लेदर करा रहे हो, मोदी का, अमित शाह का नाम खराब कर रहे हो। धामी जी, आप बलि का बकरा खुद बन रहे हो, किसी को बना नहीं रहे हो, आप खुद बन रहे हो। क्योंकि आने वाले समय में आपको कुर्सी बिठाने की हिम्मत कोई उत्तराखंड का वासी नहीं करेगा। सबको अपनी बहन बेटियां प्यारी होती हैं, सबको अपनी बहन बेटी की इज्जत प्यारी होती है। सबको पता है कि जिस दिन उसकी बहन बेटी का सामना किसी बड़े वीआईपी से हो जाएगा, तो बड़े वीआईपी को बचाने के लिए उसकी बहन बेटी की बलि चढ़ा दी जाएगी। इसलिए अब आपको कोई कुर्सी पर नहीं बिठाएगा। अभी भी वक्त है, आप अनिल कपूर की नायक फिल्म के अवतार में आ जाइए और ताबड़तोड़ एक्शन ले लीजिए। जिसको सस्पेंड करना सस्पेंड कर दीजिए, जिसको बर्खास्त करना बर्खास्त करिए, जिसको इनकाउंटर करना इनकाउंटर कराइए, और 1 महीने के अंदर में कुछ ऐसा कर दिखाइए कि जनता आपको सैल्यूट करे, जनता आपके लिए तालियां बजाए। लेकिन मुझे लगता है कि आपके अंदर वो दमखम नहीं बचा है। अगर बचा होता तो आप अब तक उस वीआईपी का नाम सार्वजनिक कर चुके होते, लेकिन नहीं करोगे साहब, हमें पता है।
लेकिन जनता तो जान ही जाएगी, आने वाले वक्त में जनता तो जान जाएगी। और मेरा आपसे लोग से अनुरोध है कि जिस प्रकार से हम आपके साथ खड़े हैं, हमारे जो दर्शक हैं वो रोज़ हमें कमेंट करते हैं और कहते हैं कि आप डटकर खड़े रहिए, हम आपके साथ हैं। तो साथियों, दोस्तों, भाइयों बहनों, हम आपके सहारे इस मोर्चे को लेकर खड़े हैं, इस मैटर को लेकर खड़े हैं। आप मेरा साथ जरूर दीजिएगा। आपको नहीं पता कितनी धमकियां हमको आती हैं, कितने लोग हमें धमकियां देते हैं, कहते हैं इस केस से हट जाओ, इस वीडियो को मत प्ले करो, मत पब्लिश करो। लेकिन हम आप ही लोग के भरोसे खड़े हैं। आप हमें ज़रूर प्यार दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें पूरा सहयोग दीजिए ताकि हम आपके सहारे हैवानों को, अत्याचारों को, दुराचारियों को जवाब दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।